अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 25, मार्केटिंग रिसर्च। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो सकूं। लेक्चर नंबर 25 है हमारा मार्केटिंग रिसर्च का। मार्केट रिसर्च क्या होती है? मार्केट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा अबाउट कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड द मार्केट। ठीक है, मार्केट रिसर्च क्या होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, डाटा किसके मुतालिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? अपने कस्टमर्स के मुतालिक, अपने कॉम्पिटिटर्स के मुतालिक और मार्केट की मुतालिक कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इस हिसाब से उसके बाद ये सारा यही लिखा हुआ है। उसके बाद है द पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च इज़ टू हेल्प कंपनीज मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस अबाउट द डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मार्केट रिसर्च हम क्यों करते हैं? ताकि हम बेहतर फैसला ले सकें अपने बिजनेस में। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या होते हैं मार्केट रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं? क्या क्वेश्चंस होते हैं? व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, मार्केट में हो क्या रहा है? व्हाट आर ट्रेंड्स, ट्रेंड्स क्या हैं? हु आर द कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? हाउ डू कंज्यूमर्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स लेते हैं। विच नीड्स आर इम्पोर्टेंट, क्या ज़रूरियात हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर द नीड्स बीइंग मेट बाय करंट प्रोडक्ट्स, जो करंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं क्या उनसे ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। ठीक है, ये इस सारी रिसर्च को हम कहते हैं मार्केट रिसर्च। और उसके बाद है मार्केट रिसर्च फॉर बिजनेस। ये जो है ये सारा ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस के मुतालिक है। जो भी क्वेश्चन सामने किए हैं ये जस्ट उन्हीं के मुतालिक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप ये इसका इतना नहीं है। मार्केट रिसर्च फॉर बिजनेस प्लानिंग, मार्केट रिसर्च आपकी बिजनेस प्लानिंग के लिए। ठीक है, मार्केट रिसर्च इज डिस्कवरिंग व्हाट पीपल वांट, कि पीपल चाहते क्या, नीड और बिलीव। इट कैन आल्सो इन्वॉल्व डिस्कवरिंग हाउ दे एक्ट। ठीक है, मार्केट रिसर्च का अगर आपसे पूछा भी जाए तो यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मार्केट रिसर्च होती क्या है? सिंपल आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, 2 से 3 लाइनों का आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के आगे से पॉइंट्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। मार्केट रिसर्च का सिर्फ एक कंसेप्ट होना चाहिए। For starting up a business, there are a few things should be found out through market research in order to know if your business is feasible. ठीक है, किसी बिज़नेस को स्टार्ट होने से पहले आपको उस बिज़नेस के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए होती है। ठीक है, मार्केट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। मार्केट इन्फॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मार्केट इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं? मार्केट इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि मार्केट इन्फॉर्मेशन इज़ मेकिंग नोन द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ इन द मार्केट, द सप्लाई एंड द डिमांड। क्या आपकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या जो भी आप सर्विसेज देंगे, उनकी सप्लाई आप कितनी कर सकते हैं, उनकी डिमांड कितनी है। ठीक है, ये आपके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आर, कि मार्केट इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं? हु आर द कस्टमर्स, कस्टमर कौन है हमारे पास। ठीक है, वेयर आर दे। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने फाइंड आउट करने होते हैं। वो जो आंसर्स होते हैं वो आपकी मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हु आर द कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन है। वेयर आर दे लोकेटेड, वो कहाँ रहते हैं। एंड हाउ कैन दे बी कॉन्टैक्टेड, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट क्वांटिटी एंड क्वालिटी डू दे वांट। व्हाट इज़ बेस्ट टाइम टू सेल, बेस्ट टाइम कौन सा है। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म और हिस्टोरिकल प्राइस डाटा ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन द कंट्री। इज़ देयर मोर डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट और अनदर, कि कौन सी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। मार्केट सेगमेंटेशन हमने लेक्चर नंबर 24 में ऑलरेडी पढ़ लिया। मार्केट सेगमेंटेशन में हमने क्या कहा था? मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है कि हम डिफरेंट लोगों को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब वो जोग्राफिकली भी हो सकता है कि एक एरिया है उसकी ये ज़रूरत है, हम वो ज़रूरत पूरी कर दें। ठीक है, उसके अलावा डेमोग्राफिक भी हो सकता है कि ये यंग एज के लिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एल्डर एज के लिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके अलावा पर्सनैलिटी के हिसाब से भी हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मार्केट सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ द मार्केट और पॉपुलेशन टू सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं विद सिमिलर मोटिवेशंस। और जो सब ग्रुप्स के अंदर हम लोग रखे हुए होते हैं वो सिमिलर ग्रुप
में होते हैं, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स के मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, द अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मार्केट की कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त बहुत ही डाउनवर्ड वर्ड चल रहा है, ठीक है, और कौन सी चीज़ है जो अपवर्ड जा रही है, ताकि मगर ठीक है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम के दौरान द मार्केट साइज इज़ मोर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद समथिंग कम्प्लीटली न्यू। लेकिन मार्केट ट्रेंड्स आप तब नहीं फॉलो कर सकते जब आप कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं ना, तो उसका मार्केट में ट्रेंड पहले से नहीं होगा, ठीक है, तो वो फिर आप मार्केट ट्रेंड्स नहीं देखने की ज़रूरत। उसके बाद है कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस के 3 पॉइंट्स होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एनालिसिस कैसे हो सकती है, कंपटीटर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस और प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। मार्केट रिसर्च प्रोसेस, मार्केट रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, अब ये जो सारी कहानी लिखी हुई है रिसर्च की, ये जो ऊपर हमने ये क्वेश्चन किए हैं मार्केट इंफॉर्मेशन के, और ये 3 क्वेश्चन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, ये सारा वही है, ठीक है। मेटा डाटा में भी आगे जो है ना ये सारा, हाँ वही सारा चक्कर लिखा हुआ है बार बार। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, मार्केट रिसर्च प्रोसेस कैसे किसी कहते हैं, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि हम किसी जो भी रिसर्च है हम वो कैसे कर रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग द रिसर्च डिज़ाइन, हमने एक डिज़ाइन एक पैटर्न रखना होता है, हमने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं जिनके आंसर्स हमने लिखने हैं। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है एंड एनालाइजिंग डाटा, उसको हम सोचते हैं कि क्या ये वाकई दुरुस्त है। फॉर्मुलेट फाइंडिंग्स, फिर हम फॉर्मुलेट क्या हमने उसे डाटा से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली है। मेटा प्रोसेस मॉडल फॉर मार्केट रिसर्च, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सारे वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम जो है, फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम, establishing research objectives, ठीक है। defining the problem is the single most important step in the market research process, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी वही कहानी है कि क्या कैसे क्यों कौन सी जगह होती है। ये ऊपर ये जो क्वेश्चंस किए थे 3 हमने, एक सेकंड, ये वाले, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, व्हाट आर द ट्रेंड्स, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, हाउ डू कंज्यूमर टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, विच नीड्स आर इंपॉर्टेंट, आर द नीड्स बीइंग मेट बाय करंट प्रोडक्ट्स। यही 3 क्वेश्चन है, इन्हीं का खुलासा पूरा लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में। इतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है वो, ठीक हो गया। उसके बाद है ये एक एमसीक्यूज है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कैन लीड टू क्लियर रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर था द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। आपने एक रिपोर्ट बना ली, अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिख लिए, फिर आप क्या करेंगे, आप उन जो आंसर्स लिखे उनमें से मेन पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। देन सेलेक्टिंग एंड इस्टेब्लिशिंग रिसर्च डिज़ाइन, आप उस एक फाइल का एक डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। 3 मेन स्टेप्स होते हैं, सिलेक्ट द रिसर्च डिज़ाइन, आपने सेलेक्ट करना होता है रिसर्च डिज़ाइन को। आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन टाइप्स एंड सोर्सेज, आपने इन्फॉर्मेशन की टाइप्स और सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि आप इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज से ली है, ठीक है। देन डिटर्मिन एंड डिज़ाइन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जो आपकी पूरी फाइल है, रिसर्च फाइल है, उसको आपने बिल्कुल रेडी करना होता है। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, ये क्या है, डाटा कलेक्शन इज़ यूजली डन बाय ट्रेंड इंटरव्यूअर्स। डाटा कलेक्शन कौन करते हैं, ट्रेंड इंटरव्यूअर्स करते हैं, ठीक है, जो फील्ड डाटा कलेक्शन कंपनीज ने जिनको रखा हुआ होता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग द डाटा, इज क्लीजिंग द डाटा, इज क्लीनिंग द डाटा, ठीक है। आपने सबसे पहले एनालाइज करना होता है डाटा को, देन आपने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आफ्टर दैट द डाटा हैव टू बी कोडेड। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ऑल रिस्पॉन्स कैटेगरीज, क्या आपको रिस्पॉन्स क्या क्या मिला है, ठीक है। देन फॉर्मुलेट फाइंडिंग्स, क्या आपने एक रिपोर्ट तैयार कर ली, फिर आपने बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उस रिपोर्ट को देना है। Thank you all and also subscribe my channel.